डियर फ्रेंड्स, ये मेरा 4th लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट पर और आज का ऑब्जेक्ट है डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस एंड पॉजिटिव नेगेटिव नोटेशंस इन मोनोसेक्राइड्स। जैसा आप जानते हैं कि मोनोसेक्राइड्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। इनके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का पावर होता है। ये या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है अथवा लीवो रोटेटरी है, अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो ये राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं अथवा लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं। जब ये राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं तब इनको कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री में पॉजिटिव साइन द्वारा प्रकट किया जाता है, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करते हैं तब निगेटिव साइन का यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। लेकिन अदर देन कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकल रोटेशन को अगर डेक्स्ट्रो है तो स्मॉल डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा आपको मालूम है। अगर लीवो रोटेटरी है तो स्मॉल एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ता है। कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई न कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी कॉन्फ़िगरेशन होता है अथवा एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैपिटल डी अथवा कैपिटल एल। अब उस कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी को जोड़ना और अथवा कैपिटल एल के साथ स्मॉल एल को रखना इनडिसेंट प्रतीत होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में ऑप्टिकल रोटेशन को मेनली पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जानना चाहिए कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट किसके माइंड में सबसे पहले आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम suggested by Rozenoff in 1906, a professor of New York University, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। तो इस वैज्ञानिक का नाम या इस प्रोफेसर का नाम भी जानना बहुत जरूरी है। रोजेनॉफ इनका नाम था, जो 1906 में यह कॉन्सेप्ट दिया था डी और एल कॉन्फ़िगरेशन का। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में 4 नोटेशंस हैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। ये 4 नोटेशंस डी है, एल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। 4 नोटेशंस। इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और पहला है नंबर 1 डी। ये डी नोटेशन रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। एल सेकंड है रिप्रेजेंट्स configuration
of monosaccharide. Third is positive sign represents dextrorotatory nature of monosaccharide. And fourth is negative sign represents levorotatory nature of monosaccharides. D represents configuration, L represents configuration, positive sign represents dextrorotatory nature of monosaccharide, and negative sign represents levorotatory nature of monosaccharides. अब आप कहेंगे कि मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसैक्राइड्स में फ्रॉम कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें कार्बन एटम की संख्या 3 to 7 है, वे सभी मोनोसैक्राइड्स कहलाते हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि दिया हुआ मोनोसैक्राइड डी है, एल है, उसका पॉजिटिव है अथवा नेगेटिव नोटेशन यूज किया जाएगा? तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सिंपल ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक है जो मैंने डेवलप किया है, और इस ट्रिक की सहायता से आप आंसर दे देंगे। तो रिमेंबर द ट्रिक्स। Now remember the tricks. Remember the tricks. पहला ट्रिक, जैसा आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोसैक्राइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अर्थात उनमें कम से कम 1 कायरल कार्बन सेंटर होता है। तो कायरल कार्बन सेंटर 1 हो सकता है, कायरल कार्बन 2 हो सकता है, कायरल कार्बन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये जो कार्बन कायरल सेंटर है वो डिसाइड करता है। अगर 1 कायरल कार्बन सेंटर है तो वो डिसाइड करेगा 4 चीज़ों को जो मैंने मेंशन किया हुआ है। इफ 1 chiral carbon is present, then it tells about DL positive and negative notations. If 1 chiral carbon is present, then it tells about D, L positive and negative notations. 1 की चर्चा मैंने किया, ये सिंपल इसलिए भी है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं आपको। ये आपका 1 कायरल सेंटर यहाँ है, यहाँ OH है और यहाँ पर H है। ये स्टार लगाता हूँ कायरल कार्बन सेंटर। अब इस कायरल कार्बन सेंटर को आप ऐसे ले करके ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। अगर OH राइट हैंड साइड में है तब क्या होगा, मैं दूसरा भी लिखता हूँ, इसी को दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। ये OH है, ACH2OH है, ये H है, यहाँ पर कायरल कार्बन है,
इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म है ऐसे। तो कायरल कार्बन सेंटर चूंकि ओनली वन है, इसलिए यहाँ पर किसी भी चॉइस की आवश्यकता नहीं है। जब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन सेंटर होते हैं तब वहाँ पर चॉइस होता है, वो आगे मैं बताऊँगा। तो यदि इस कायरल कार्बन सेंटर के राइट हैंड साइड में OH है, दिस इज ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड है OH, और यहाँ का OH कहाँ पर है, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड है। तो एक कस्टमरी है या एजम्पशन है या एक कॉन्सेप्ट है जो याद करने के लिए बताया जाता है कि अगर राइट हैंड साइड का है तो उसको हम कहते हैं यह इसका कन्फिगरेशन D है, और यदि कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है तब उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसको कहा गया कि इसकी कन्फिगरेशन L है। ध्यान रखिएगा, एक कायरल कार्बन है तब ऐसी बात है, अगर एक से ज़्यादा हुआ तो उसके लिए चॉइस है, आगे बताऊंगा। तो इसका आप कन्फिगरेशन समझ में आ गया कि कायरल कार्बन के राइट हैंड साइड में अगर OH है तो उसको कहेंगे D, अगर कायरल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो उसका कन्फिगरेशन क्या होगा, L होगा। दूसरा, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए एक कन्वेंशन है कि ऑप्टिकल रोटेशन को H से स्टार्ट करके OH की तरफ ले जाते हैं, ये नोटेशन है। तो इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ से शुरू करेंगे और इधर की तरफ ले जाएंगे, ये रोटेशन का कन्वेंशन है H से OH की तरफ। तो ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, अतः यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, इसके लिए पॉजिटिव साइन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर जो कन्वेंशन है हाइड्रोजन से इधर ले आने का, ऑप्टिकल रोटेशन को शो करने का, तो ये निगेटिव हो जाएगा ऐसा। तो डी मालूम हुआ कन्फिगरेशन है, ये पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यहाँ का जो कन्फिगरेशन है वो L है, और इसका जो रोटेशन है वो लीवो रोटेटरी है। अब नाम चूंकि एक वेल नोन कंपाउंड है, इसको ग्लिसरल डिहाइड कहते हैं, ग्लिसरल डिहाइड। वैसे आपको मालूम होगा कि यह ग्लिसरल डिहाइड कन्फिगरेशन के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल माना गया है, लेकिन मैंने उसको ऐसे नहीं बताया, दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। यह तो रेफरेंस मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैंने सहारा कायरल कार्बन का लिया, जो कि एक ही कायरल कार्बन सेंटर है, राइट हैंड साइड में OH है, कन्फिगरेशन D होगा। इसका ऑप्टिकल रोटेशन S से OH की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, अतः डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। इधर का रोटेशन लेफ्ट में जा रहा है, इसलिए लीवो रोटेटरी हो गया, और इसका जो कन्फिगरेशन है वह L है। अब हम जैसा आप जानते हैं कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वह प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। जैसे ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट है, ये अगर इसने प्लेन पोलराइज लाइट को थीटा एंगल इधर राइट हैंड साइड में रोटेट कर दिया तो इसका रोटेशन पॉजिटिव से दिखाया जाएगा, D से भी दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर इसका रोटेशन लेफ्ट की तरफ होता है थीटा एंगल, तो इसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको अदर देन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, इस रोटेशन को स्मॉल d के द्वारा भी प्रकट किया जाता है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, और इस रोटेशन को स्मॉल l के द्वारा भी प्रकट किया जाता है, शो किया जाता है। अब दूसरा कंडीशन आता है कि यदि मोर देन वन कायरल कार्बन सेंटर है, तब एक कायरल कार्बन सेंटर से D और L का पता किया जाएगा और दूसरे कार्बन सेंटर से ऑप्टिकल रोटेशन चेक किया जाता है, देखा जाता है। तो सेकेंड पॉइंट इसका है सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड आपका ट्रिक है नंबर 2, व्हेन टू कायरल कार्बन सेंटर्स, टू कायरल कार्बन centers are present,
then chiral carbon having greater number decides the configuration whether D or L, whether D or L in the same way. When two chiral carbon centers are present, then chiral carbon having greater number decides the configuration whether it is D or L. Whether it is D or L. Secondly, the chiral carbon, इसका एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है the chiral carbon having lower number decides the optical rotation whether it is dextro or levo, ये डिसाइड होता है। एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। और कन्वेंशन फॉर रोटेशन क्या है, थर्ड पॉइंट रिमेंबर करना है। कन्वेंशन फॉर रोटेशन, थर्ड पॉइंट है कन्वेंशन फॉर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये कन्वेंशन है, ये जाता है एच से ओ एच की तरफ। अगर ये ऐसा लाइन खींच दिया जाए, ऐसा हो, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है, तो ये कन्वेंशन है फ्रॉम हाइड्रोजन टू दिस ओ एच ग्रुप। ये हाइड्रोजन ऐसा, अगर इधर है तो ऐसे जाएगा। तो अगर राइट की तरफ जाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट की तरफ जाता है तो निगेटिव, दैट इज लीवो रोटेटरी। एक ट्रिक आपको काम आएगा, हम एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। आप देखिए, जैसे हम दो कायरल कार्बन सेंटर का एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल्स of two chiral carbon center, chiral carbon centers, टू chiral carbon center का हम ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे, सब कवर करना पड़ेगा एक ही साथ। ये आपका CHO है, एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, और लास्ट में ये CH2OH है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये पहले एग्जाम्पल में मैंने एक ऐसा लिखा था, पहले एग्जाम्पल में ऐसा लिखा था, लोअर पोर्शन पर एक कार्बन एटम बढ़ा दिया, इधर हाइड्रोजन रख दिया, इधर OH रख दिया।
इस पर कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। यहाँ पर 2 सेंटर्स हैं कायरल कार्बन के, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 से ऑप्टिकल रोटेशन का पता चलेगा और नंबर 3 से कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा। तो इसको समझने के लिए आप पहले कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलिए। ये आपका 3 नंबर है, यानी कायरल कार्बन सेंटर में हायर नंबर इसी के पास है। जो कायरल कार्बन सेंटर को नंबर दिया गया है, इसको 2 नंबर दिया गया है, इसको 3 नंबर दिया गया है, तो हायर नंबर वाला कायरल कार्बन लेते हैं और उससे कॉन्फ़िगरेशन का पता चलता है। ये यहाँ पर OH ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D होगा। और जो लोएस्ट नंबर का कायरल कार्बन है उससे अभी नोट कराया आपको, क्या पता चलेगा, ऑप्टिकल रोटेशन, और उस ऑप्टिकल रोटेशन का कन्वेंशन क्या है, H से OH की तरफ जाएगा ऐसा। तो इसका हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये हो गया। अब नाम इसका क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन एटम का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका नाम है एरिथ्रोज, एरिथ्रोज इसका नाम है ऐसा। यदि हम इसको इसका मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज लेने पर यहाँ OH इधर आएगा, H इधर चला जाएगा, OH इधर लें और H इधर चला जाए, ये CH2OH हो ऐसा। इसका मिरर इमेज हो गया, ये कायरल कार्बन हो गया, ये भी कायरल कार्बन हो गया। तो इससे डिसाइड करेंगे, ये दूसरा कंपाउंड है, OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर OH है, मैंने बताया था, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, L होगा। दूसरा इस कंपाउंड का रोटेशन देखिए, H से OH की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड जा रहा है, इसलिए इसका लीवो हो गया, निगेटिव हो गया, और नाम इसका वही होगा एरिथ्रोज, एरिथ्रोज हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एरिथ्रोज एनेंशियोमर है। अगर इसके बीच में मिरर रखा जाए तो यह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। ये दोनों ही एनेंशियोमर है। अगर हम चेंज इसमें कर दें, जैसे इसमें तो मैंने लिया दोनों एक साइड में है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज करके देखिए क्या पोजीशन बनती है। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी पोजीशन को हम इधर कर देते हैं, CHO हो गया, C हो गया, इसका ऐसा ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। लोअर वाला जो कायरल कार्बन है वैसे रहने देंगे, अपर वाले को चेंज कर दिया, OH इधर कर दिया और H इधर कर दिया। तो अब इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम, इसको हम कहते हैं 3OH नाम इसका हो जाता है, 3OH। ये कंपाउंड 3OH बन जाता है, ज्योमेट्री इसकी चेंज हो जाती है। इस 3OH का खींचिए भाई, में अब देखिए इससे डिसाइड करें, ये कायरल कार्बन है, ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड OH है, राइट हैंड OH। कॉन्फ़िगरेशन इसका D हो जाएगा, दिख रहा है ना। और यहाँ देखिए रोटेशन ऐसा हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका दोनों सेम है, लेकिन इसका रोटेशन ये निगेटिव हो गया, तो इसका नाम होगा D निगेटिव 3OH, D निगेटिव 3OH। और इसी का अगर मिरर इमेज ले लिया जाए, इसका भी मिरर इमेज बनेगा ऐसे, H OH OH और H CH2OH। इससे डिसाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो D कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इससे डिसाइड करेंगे रोटेशन, राइट हैंड साइड में जा रहा है पॉजिटिव हो गया, 3OH हो गया।
ऐसे। तो इस तरह से कायरल कार्बन की सहायता से जो हायर नंबर का कायरल कार्बन है उससे कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, डी अथवा एल होगा, और दूसरा जो लोअर नंबर का कायरल कार्बन है उससे ऑप्टिकल रोटेशन निकालेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड, इसलिए एल होगा। ये दिस इज नॉट डी बट इट इज एल होगा, एल पॉजिटिव 3 हो जाएगा। अब हम इम्पोर्टेंट की तरफ चलेंगे एक और, हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल आपको लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बार बार जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल है ग्लूकोज का, ग्लूकोज it contains 4 chiral carbon center, chiral carbon centers। ये पेंट्रो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एक कायरल कार्बन के नंबर देना पड़ेगा। कार्बन नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 इसको देंगे, नंबर 3 ये देंगे, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ऐसा। अब ये आपका ग्लूकोज हम लिख रहे हैं। ग्लूकोज में अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, OH ऐसा करते हैं, तो कायरल कार्बन नंबर जो है ये हाईएस्ट नंबर का यही है। ये दिस इज कायरल कार्बन ऑफ हाईएस्ट नंबर, कायरल कार्बन ऑफ हाईएस्ट नहीं बल्कि हायर नंबर ऑफ हायर नंबर, हायर नंबर। ये क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो का C स्टार जो है 2, 3, 4, 5 ये इनका नंबर दिया हुआ है। इसमें हाईएस्ट नंबर इसका है, ये करेगा डी या एल बताएगा, और इसमें कम वाला ये है, ये पॉजिटिव या निगेटिव बताएगा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो हायर नंबर के कायरल सेंटर से आपको कॉन्फ़िगरेशन का पता चलेगा, और लोअर नंबर का जो कायरल कार्बन है उससे आपका ऑप्टिकल रोटेशन का पता चलेगा। अब एक और सहूलियत है, करते क्या है कि हायर नंबर के कायरल कार्बन से जो ग्रुप अटैच होते हैं वो सेम ग्रुप लोअर कायरल वाले से भी अटैच होता है। ये एक कस्टमरी है, याद रखना चाहिए। बाकी अब चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, फिर यहाँ चेंज करके ऐसे कर दीजिए, तो ऐसा हो गया। इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम है ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6 हो गया। अब ये ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको मालूम करना है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि यही कायरल कार्बन सेंटर हायर नंबर का है, और यहाँ पर OH जो है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी होगा। तो इसके ग्लूकोज के पहले डी लिख दीजिए। अब देखिए जो कायरल कार्बन लोअर नंबर का है इसका H और OH देखिए, तो H इधर है, इधर है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसलिए इसका नंबर पॉजिटिव हो गया। तो D प्लस ग्लूकोज ऐसा किताबों में लिखा हुआ मिलता है, और स्टूडेंट्स जो है
थोड़ा सा न जानने की वजह से ट्रबल में आ जाते हैं कि ये डी क्या है, ये पॉजिटिव क्या है। तो स्टूडेंट्स को जान लेना चाहिए कि डी जो है कन्फिग्रेशन है और पॉजिटिव इनका ऑप्टिकल रोटेशन है। तो इस ग्लूकोज का नाम असली रियल सेंस में डी प्लस ग्लूकोज हो गया। यदि हम इसमें यल लिखें, यल ग्लूकोज का बनाएं, यल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है। ये CHO कर दिया, 3, 4, 5 और 6। आप कुछ न करिए, डी और यल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, याद रखना चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ का OH का यहाँ आएगा, फिर H यहाँ आएगा, फिर OH यहाँ आएगा, तो OH H OH हो गया। फिर ये OH इधर आएगा, बाकी यहाँ H की पोस्टिंग, OH की पोस्टिंग, H की पोस्टिंग और H की पोस्टिंग कर दीजिए। अब इसका ग्लूकोज है कन्फिग्रेशन देखिए, कन्फिग्रेशन इससे पता चलेगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड OH है, इसलिए इसका कन्फिग्रेशन यल हो गया। और यहाँ से रोटेशन देखा जाएगा, तो यह रोटेशन लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस हो गया, इसका नाम हो गया ग्लूकोज हो गया। तो इस तरह से ग्लूकोज दोनों देख लिया आपने, डी प्लस ग्लूकोज, यल माइनस ग्लूकोज। दोनों में अगर देखेंगे तो ये मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के रूप में रिलेटेड है। फिर बता देता हूँ, ये लोवेस्ट नंबर का कायरल है, कार्बन है, यहाँ भी कायरलिटी है। और ये हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन है। हाईएस्ट नंबर के कायरल कार्बन से कन्फिग्रेशन देखते हैं, और लोवेस्ट नंबर का जो कायरल कार्बन है उससे ऑप्टिकल रोटेशन देखते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन का कन्वेंशन बता दिया कि हाइड्रोजन से OH की तरफ जाता है। अब ये फ्रुक्टोज भी आपके सिलेबस का पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। फ्रुक्टोज, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सेकेंड फ्रुक्टोज, इसका भी C6H12O6 है। ये कीटो हेक्सोज है, कीटो हेक्सोज है। अब इसके लिए ये स्ट्रक्चर इसका है CH2OH, ये आपका CO है, ये आपका COH ऐसा 4, 5 और ये 6 है, OH है। इसमें कायरल कार्बन सेंटर 3 है, नंबर 1, नंबर 2, ये दिस इज 3, नंबर 4, नंबर 5 है। ये कायरल कार्बन है, स्टार लगा दिया, कायरल कार्बन है। 3 कायरल कार्बन सेंटर्स हैं। इन तीनों कायरल कार्बन सेंटर में हायर नंबर को किस कायरल कार्बन का है, तो इसका उत्तर मिलेगा ये OH की साइड में है, राइट हैंड साइड में है, ऑन राइट हैंड साइड। तो इसका क्या होगा कन्फिग्रेशन, दिस इज डी कन्फिग्रेशन। और ये जो लोएस्ट नंबर का कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन में जो लोएस्ट नंबर है वो हाइड्रोजन से इधर ले आएंगे, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, लीवर रोटेटरी हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा, डी माइनस फ्रुक्टोज। तो इस तरह से हमने आपको ट्रिक बता दिया। ट्रिक के आधार पर आप निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। फिर अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।